कहा कि अब क्या मांगो, क्या मांगो कन्हैया। विपत्ति काल में जीवन भर आप मेरे साथ रहे, अब सुख के समय जा रहे हो तो मुझे सुख नहीं चाहिए। देखो कोई मांग सकता है क्या भैया ऐसा, जैसे कुंती मांग रहे हैं वैसा कोई मांगने वाले भी तो नहीं आए। एक ही व्यक्ति है जो ऐसा मांगा है। कुंती ने क्या मांगा, कुंती ने मांगा कन्हैया देना चाहते तो बोले एक ही दे दो। बोले क्या, बोले विपदः सन्तुनः शश्वतत्रं तत्र जगद्गुरु भवन्तु दर्शनं यत्या नरभव दर्शनम। कहे कि विपत्ति देते, बता विपत्ति मांगे। और आज के व्यक्ति हम लोग क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही मांगते हैं। और जब पूरा हो जाए तो आप कौन है हम कौन है कोई पता ही नहीं चलता। दो अगरबत्ती बात, अरे नहीं छोड़ो, नहीं अगरबत्ती तो ऐसे ही हाथ तो जोड़ सकते हो, बस इसमें आ जाते हैं। तो द्रौपदी ने विपत्ति मांगी, कन्हैया मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति दो ताकि मेरे जीवन भर मेरे साथ रहो। कन्हैया रोने लग गए, बोले बुआ ये तूने क्या मांगा, विपत्ति मांग रही हो? अरे जीवन पर्यंत विपत्ति में ही तो रहे बुआ, अब तो कम से कम सुख के समय आया तो कुछ अलग मांग ले। एक विपत्ति दूर ना हो दूसरी विपत्ति तैयार हो जाते, दुख पर दुख मेरे जीवन में आता रहे, बस ये मांग रहा। भगवान बोले क्या मांग रही हो, दुख भी कोई मांगने का कोई चीज है। कुंती ने कहा गोपाल कहीं मैं दुख मांगती हूँ तो आप मेरे साथ रहोगे, और कहीं मैं सुख मांगती हूँ तो आप मेरे को छोड़कर चले जाओगे, इसलिए दुख है। कन्हैया ने कहा भगवान देख के बता रहा हूँ, बड़े दुख सहे बुआ आपने, जीवन में दुख के सिवाय तुमने पाया क्या है? जन्म से लेकर के अभी तक केवल विपत्ति ही विपत्ति तो उठा रहे बुआ। आप कुंती के चरित्र पर एक नजर डालें मेरे प्यारे। कुंती का जन्म हुआ मथुरा के सूरसेन के घर में, जन्म लेने के बाद ही उनको कुंती भोज राजा ले गए। कुंती को, इनका वास्तविक नाम कुंती का प्रथा है, और प्रथा नाम के बाद कुंती भोज राजा ने लिया, इसलिए उनका नाम उस भोजराज ने कुंती रख लिया। इनका जन्म कहीं और हुआ, पालन दूसरे के घर में हुआ। जिस बालक का जन्म कहीं और पालन दूसरी जगह हो, उस बचपन में सुख क्या देख सकते हैं, वो सुख जानते ही नहीं है, इसलिए उनके जीवन में दुख ही दुख है। बचपन में कुंती का जीवन बड़ा ही कष्टदायक रहा, बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। किशोर अवस्था में कुंती महारानी का विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष के साथ हुआ कुंती महारानी का कि जन्म से ही उनको पीलिया रहा। हाँ, जन्म से ही पीलिया रहा, रोगग्रस्त रहे। हाँ देखो भाई, अब का समय हो तो बेटी को कह दिया जाए कि पोलियो है, ऐसा कह दिए तो पिता माता को यही कहेंगे कि हम पोलियो वाले के लिए नहीं जाएंगे, कह देंगे तो नहीं कह देंगे। लेकिन कथा से ये स्पष्ट मिलता है कितना दिव्य सुंदर कुंती, ग्रस्त जिंदगी जीने वाले एक राजकुमार, पीलिया से तड़पते हुए, जिनका जीवन भर शरीर तिपते रहे, जिन्हें तिली रहा, ऐसे पुरुष के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। मतलब क्या सुख पाया? विवाह होने के बाद भी सुख नहीं मिला, पति भी मिला, वो आधा ही मिले, हमारा मिले कि नहीं मिले भाई। और उनकी एक और है, माद्री और कुंती दोनों उनकी ही
माद्री नाम के और रहे उस राजा की पत्नी रही और कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है, पति नहीं मिला तो ऐसा क्रिया करोगी, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला है कि कहीं वो काम सुख के लिए अपने पत्नी के पास चले जाए तो तत्काल वहीं पर वो नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, श्राप मिला था। लेकिन ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे कुंती महारानी को, जिस देवता के नाम ले उनके द्वारा उनको पुत्र प्राप्त हो जाता था। जिस देवता का आह्वान करे उस देवता प्रकट हो जाते और प्राकट्य के बाद उनको पुत्र मिल जाता। उसी मंत्र के आश्रय लेकर धर्मराज को अभिमंत्रित किया और धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी महाराज की प्राप्ति कर लिया। इंद्र की कृपा से अर्जुन हुए, पवन देव की कृपा से भीमसेन हुए, माद्री जी उनकी सौत है उनके भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया, दो बेटे हुए जिनका नाम है नकुल और सहदेव है। कुंती की युवा अवस्था भी सुखी व्यतीत नहीं हुई, पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडव राजा एक बार मन को काबू में नहीं कर पाया और माद्री के पास गया तो सीधा बस माद्री को स्पर्श करने वाले थे वैसे ही उनको नष्ट हो गए, उनका मृत्यु हो गया। अब माद्री ने कहा बहन मेरी वजह से पति खत्म हुआ है तो मैं तब जीकर नहीं रहने वाली, क्या मुख दिखलाऊंगी, अब मैं इनके साथ में मरूंगी। विचार करिए, ऐसा कोई विधवा नारी ऐसे विषम परिस्थिति में 5-5 पुत्रों को कैसे पाल सकती है? सौत का भी मरना, पति का भी मरना, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र केवल भाला बर्छी लेकर रात और दिन उनके पीछे चलने लगे। मारने का ही एक आयोजन बनाने वाले के बीच में रहे, कैसे रहेंगे, कैसे मारे? कहीं कभी जहर देकर, तो कभी पेड़ से गिराकर, तो कभी लाछा में रख करके जला